वो मैसेज दिखेगा कि तुमने इस दिन इस लड़की के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आए हो, फाइलें बदली हैं तुम्हारी जिंदगी की, दिमाग की। और पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई, लड़की की जगह वो लड़का भी स्कैमर हो सकता है, तो लड़कियां भी ये कमांड यूज कर सकती हैं, ऐसे कोई भेदभाव नहीं है भाई। पब्लिक रिलेशनशिप में ये लोग स्टोरीज डाल रहे हैं, सबको पता चल रहा है। प्राइवेट रिलेशनशिप में सिर्फ जिनके लिए उन्होंने स्टोरीज डाली हैं, क्लोज फ्रेंड्स में डाल रखी हैं स्टोरीज। हेलो बच्चों, मैं हूँ गिटहब वाला। अब गिटहब वाला तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है एंड मैं उमंग चौहान गिटहब वाला क्यों बना हूँ, इसके बारे में पूरा खुलासा करते हैं हम सबसे पहले आज के इंट्रोडक्शन में। एंड यार आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सबके लिए, सबके लिए। जब मैं कहता हूँ ना, सिर्फ डेवलपर और कोडर्स के लिए नहीं, हर एक इंजीनियर के लिए। अगर कुछ से जिंदगी में कोई फाइल मैनेज करनी है, कोई प्रोजेक्ट मैनेज करना है, कुछ अपलोड करना है जिंदगी में, कुछ डाउनलोड करना है जिंदगी में, तो उसे यार थोड़ा सा गिटहब की नॉलेज होनी चाहिए, गिट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे तुम्हारा एक टॉरेंट था ना, वैसे ही एक गिटहब भी है। अगर तुम एक इनफॉर्मल वे में देखो, मैं यार गारंटी से कह सकता हूं यार, जो गिट की वीडियो, गिटहब की वीडियो, मेरी गिटहब वाला की जो वीडियो है ना यार, बेस्ट मिलेगी तुम्हें। पूरी देखोगे ना, ऐसे मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के एग्जांपल्स लिए भाई, ऐसे कमिटमेंट रिलेशनशिप के एग्जांपल लिए, जिंदगी हिल जाएगी तुम्हारी देख के। जिंदगी भर के लिए इंप्रिंट हो जाएगा दिमाग में और दिल में कि गिट है क्या, गिटहब क्या है, कमिट्स क्या है, रिपोजिटरी क्या है। जिंदगी बदलने वाली वीडियो है भाई, ये देखना जरूर। अगर तुम्हें गिटहब यूज भी नहीं करना ना भी, फिर भी देख लो। एंड इससे यार तुम्हें फाइलें, फोल्डर और हो सकता है लोग मैनेज करने भी आ जाए। और लोग मैनेज करने आ जाते हैं ना, तुम जिंदगी बदलने लगते हो, अपनी जिंदगी बदलने लगते हो, चीजें बदलने लगते हो, लाइफ में मजे करने लगते हो। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यार मैं गारंटी से बोल सकता हूं, अगर वीडियो तुम्हें बुरी लग गई भाई, मैं एड्रेस दूंगा, कंप्लेन करने पहुंच जाना। एंड कॉमेंट में लिख देना तब तक कि भैया वीडियो बहुत मस्त थी, भैया चीजें बहुत मस्त थी, भैया सब कुछ समझ आ गया। क्योंकि मेरे को पता है यही होने वाला है तुम्हारा रिएक्शन वीडियो के बाद। तो इस वीडियो को पूरी देखना एंड ऐसे जिंदगी के मजे ले लो। कंट्रोल कंट्रोल उदय। वैसे कंपनियां बोलती रहेंगी कि ये हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, पता नहीं है वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोल के इन्हें क्या मजा आता है, या बोल देंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन आज हम इसे बोलेंगे इंजीनियर्स का टॉरेंट। गिटहब इंजीनियर्स का टॉरेंट कैसे है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल टॉरेंट ही है, आज हम पूरा गिटहब का इंट्रोडक्शन ही करने वाले हैं, गिट का ही इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। लेकिन जो फीचर्स हैं इसके, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, जो इसके यूजेस हैं, वो इतने सारे, इतने वेरिड हैं कि तुम इससे बहुत सारी चीजें निचोड़ के निकाल सकते हो। जैसे तुम टॉरेंट से निकाल लेते थे, वैसे इससे निकाल सकते हो। इस पे तुम्हें गेम्स, पायरेसी ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन जो फाइल शेयरिंग सिस्टम है ना, वो बहुत तगड़ा है, वो बहुत मस्त है। अब तुम्हारा गिटहब यूज होता है प्रोजेक्ट्स बनाने में, जब बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, या फिर अकेले तुमसे संभल नहीं रहा है कि तुमने किस दिन क्या चीज ऐड करी, किस दिन क्या लाइन डाली, तो तुम्हें एक बहुत यूजफुल टूल मिल जाता है गिटहब, जिसमें तुम पूरा लॉग बना सकते हो कि आज तुमने ये लाइन डाली, ये फीचर डाला, आज तुमने ये फाइल में छेड़छाड़ करी, आज तुमने ये फोल्डर में छेड़छाड़ करी। सारा लॉग बन जाएगा जब तुम गिट पे अपने प्रोजेक्ट को संभालोगे। एंड तुम अगर बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, तो सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब कंट्रीब्यूशन से तुम्हें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन याद आ रहा होगा, तो पूरा गिटहब पे ही बेस्ड है वो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड हम बात करेंगे कि गिटहब कैसे तुम्हें 2-2.5 लाख 3 लाख की चीजें फ्री में दे रहा है, अगर तुम स्टूडेंट हो किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी स्कूल में। अब जब इतना सारा पैसे वाली फ्री की बातें आ जाती हैं, तो वो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यार उसको थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, पहले गिट जान लेते हैं। गिटहब क्या है, क्या बेसिक कमांड्स है, क्या बेसिक चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए शुरू करने से पहले, एंड तुम्हें कैसे मोटिवेशन आएगी गिट यूज करने की। और उससे पहले बस एक ही चीज बोलेंगे हम कि लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर तुम्हें पसंद आए कि हमने कैसे गिटहब समझाया, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उन्हें समझा दो कि गिटहब कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल रहा है, हमारी जिंदगी बदल रहा है, कैसे इंजीनियर्स के लिए हेल्पफुल है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार गेट सेज चैनल को। ऐसे ही हम बहुत सारी चीजों से तुम्हें सेज बनाते जाएंगे, गेट सेज करते रहेंगे एंड मजा आ जाएगा बहुत सारा। लेट्स स्टार्ट। अब आगे चलने से पहले थोड़ी सी टेक्निकल, थोड़ी सी फॉर्मल मैं डेफिनेशन, नॉलेज या इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखो ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो पूरा लॉक करता है तुम्हारी फाइलों को, जो पूरा ट्रैक करता है हिस्ट्री को। जो हिस्ट्री हम बदल रहे हैं, हिस्ट्री नहीं बदल रहे हैं, हम फाइलें बदल रहे हैं। जो हम चेंजेस करते हैं, कौन चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है, किस लिए चेंज कर रहा है, ये सब पूरा लॉग बनाता है गिटहब। अगर तुम डालोगे ऑब्वियसली लॉग तभी बनेगा, अपने आप कुछ नहीं बनाता, तुम इनपुट करते हो सारी चीजें, उस चीजों का वो लॉग रख लेता है। गिट की हेल्प से लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, अलग अलग कोनों में बैठ के एक सेम कोड पे, सेम फाइलों पे काम कर सकते हैं। एंड में उन्हें जोड़ सकते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं, अलग अलग टेस्टिंग कर सकते हैं, और एंड में जो जो चीजें सही हो जाती हैं उनको आके जोड़ देते हैं। जैसे दो बिछड़े हुए साथी मिल जाते हैं। हम प्यार की बातें क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा फिर से।
लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है यार, उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉपी पेस्ट मेल से करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गिटहब वहां पे काम आता है, वो फाइलों को और तुम्हारे फोल्डर्स को आराम से संभाल लेता है, अपडेट्स कर सकता है अलग अलग फाइलों पे, चेंजेस कर सकता है, मर्ज कर सकता है, एडिट्स कर सकता है, ब्रांचेस बना सकता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई, सब समझाएंगे हम, तुम टेंशन मत लो। आज जब तुम इस वीडियो से निकलोगे ना, ऐसे तुम्हारी दुनिया में तुम्हें एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा कि तुम हैंडल कैसे कर सकते हो प्रोजेक्ट्स को, फाइलों को। और जब तुम्हें एक दिमाग में आइडिया बनता है ना फाइल प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करने, तब तुम्हारे दिमाग में कीड़ा आएगा, तुम उस सिनेरियो को ना लोगों पे यूज करना शुरू करोगे, तुम लोग कैसे हैंडल करते हैं वो सीख जाओगे। आज की वीडियो में इतना सारा ज्ञान मिल रहा है। आज की वीडियो में थोड़ा सा और टेक्निकल चीजें बता देता हूं मैं पहले। तो बेसिकली अगर गिटहब की हैंडबुक जो होती है ना, ऐसे 10 मिनट की रीड है, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उसमें उन्होंने बताया 4 क्वेश्चन हमारे गिटहब से सॉल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारा विच चेंजेस वर मेड, क्या क्या बदले गए हैं चीजें। दूसरा हु मेड दिस चेंजेस, किसने करी हैं ये गड़बड़े या चेंजेस या अच्छी चीजें। तीसरा ये चेंजेस हुए कब, क्या एग्जैक्ट टाइम था, क्या एग्जैक्ट डे था जब ये चेंजेस करेगा किसी भी फाइल या फोल्डर में। एंड चौथा फाइनल क्वेश्चन, क्यों करे गए थे चेंजेस। तो जब तुम कोई भी चेंज करके कमिट करते हो या सेव करते हो बेसिकली अपने गिटहब रिपोजिटरी में या फिर गिटहब वाले फोल्डर में, तो तुम लिख देखते हो एक छोटा सा मैसेज, एक चुन्ना सा मैसेज बताने के लिए। कोई और देख रहा है तो यार ये मैंने करा क्यों अपलोड, मैंने क्यों इतनी सरदर्दी उठाई और अपना सेव करा ये वाली नई चीज। तो वो सारा एक तरह से लॉग बन जाता है कि ये चीज क्यों करी गई, ये चीज क्यों करी गई। तो ये 4 क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं गिट यूज करने से जब तुम एक प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे होते हो। अब तुम्हारा हम सीधा आ जाते हैं रिपोजिटरी क्या है। अभी जो मैंने बीच में एक वर्ड यूज किया रिपोजिटरी, और फिर मैंने बोल दिया कि एक फोल्डर। तो बेसिकली रिपोजिटरी एक फोल्डर है तुम्हारे गिटहब पे, ये एक मेन फोल्डर है जिसके अंदर तुम्हारी सारी फाइल फोल्डर्स होंगी। तो बेसिकली इसका एक यूनिक नेम होगा जो तुम्हारी आईडी से जुड़ा होगा, तुम लोगों को एक्सेस दे सकते हो बेसिकली। और इसकी जो हिस्ट्री होगी वो इसमें सारी जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है उसमें कोई भी चेंज होता है तो इसकी मेन हिस्ट्री में सेव होगी वो सारी चीजें। एंड जो ये हिस्ट्री होती है इसको सेव करता है एज कमिट्स। तो बेसिकली कमिट करना, जैसे एक रिलेशनशिप में लड़का लड़की कमिट करते हैं, वैसे ये वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पे जब तुम एक फाइल अपलोड करते हो, कुछ चेंज करते हो, तो बेसिकली तुम एक कमिट करते हो फोल्डर पे। बेसिकली एक हिस्ट्री की एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, इस टाइम पे ये वाली फाइल का ये शेप था, ये स्ट्रक्चर था, ये अंदर था उसके कोड में, तो वो सेव हो जाता है कमिट आईडी के साथ, ये यूनिक आईडी के साथ, जिसको यूज करके तुम वापस वहां पे आ सकते हो या फिर यूज कर सकते हो बहुत सारी चीजों में। तो बेसिकली ये तुम्हें थोड़ा और आइडिया मिल गया कि कमिट क्या है। एंड उसके बाद ये रिपोजिटरी यूज करने से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है तुम्हारा प्रोजेक्ट। जितनी भी फाइलें हैं, जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो तुम्हारे एक रिपोजिटरी के अंदर हो जाते हैं, तो तुम्हें थोड़ा संभालने में आसानी होती है। एंड उसके बाद हम आते हैं ब्रांचेस पे। अब ब्रांच क्या है, ऐसे पेड़ होता है, ब्रांच निकलती है। तो सिमिलरली ये एक पेड़ मान लो, एक जो हमारी टाइमलाइन जा रही है रिपोजिटरी की, उसमें से तुम ब्रांचेस निकाल सकते हो। ब्रांचेस का मतलब तुमने उसकी 2-3 कॉपी बना ली, इस कॉपी पे कुछ और काम चल रहा है, इस कॉपी पे कुछ और काम चल रहा है, इस कॉपी पे कुछ और काम चल रहा है। एंड में जाके अगर तुम्हें लगा कि ये जो काम चल रहा था वो अच्छा था, तो तुम इसको मेन वाली लाइन में जोड़ दोगे। जोड़ोगे कैसे, मर्ज कर दोगे। तो जितना कोड चेंज हुआ था या ऐड हुआ था वो नॉर्मल वाली में ऐड हो जाएगा। और मान लो इसमें भी कुछ ऐड हुआ था तो दोनों एडिशंस को ये मर्ज कर देता है। ये एक बेस्ट फीचर है गिट का। ये जो मर्जिंग होती है ना, इसमें बहुत सारा दिमाग लगता है कंप्यूटर का, तुम्हें नहीं लगाना पड़ता, अपने आप ये पूछ लेता है कौन सी फाइलों में तुम्हें कौन सा कोड रखना है, कौन सा नहीं रखना। ये सारी चीजों की वजह से गिट यूज करा जाता है और कोई मेन रीजन नहीं है जिसकी वजह से गिट यूज करा जाता है। मेनली ये मर्ज वाला फीचर है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तुम मेल पे या किसी गूगल ड्राइव पे कर सकते हो, बट ये जो मर्ज वाला फीचर है ये कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ गिट पे मिलता है। तो ब्रांच बना के तुम बेसिकली बिना डर के कुछ भी कोड कर सकते हो। तुम्हें डर नहीं है कि जो मेन लाइन है वो खराब हो जाएगी या जो मेन कोड है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम तो एक कॉपी बना के चेंजेस कर रहे हो और अगर अच्छी लगी डेवलपर को तो वो ऐड हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे भाड़ में जाओ, तुम्हारी ब्रांच को ऐसे डिलीट मार देंगे। बेसिकली अगर एक ट्री का एग्जांपल ले तो वो एक ब्रांच बनाता है, उसमें फ्रूट लगे तो सही है, नहीं लगे फ्रूट तो वो ब्रांच कट के सूख के फिक जाती है। वो वाला सीन है यहाँ पे ब्रांचेस का। तो अब हमने 3 चीजें कवर कर ली। पहला रिपोजिटरी जो मेन फोल्डर है, उसके बाद कमिट्स जो हिस्ट्री की टाइमलाइन है, एंड उसके बाद ब्रांचेस। अब ब्रांचेस की भी कमिट्स होंगे तो बेसिकली हर ब्रांच के अलग अलग कमिट्स भी होंगे। तो तुम समझ रहे हो ब्रांचेस के अंदर कमिट्स हैं, एक मेन रिपोजिटरी है। 3 चीजें हमें बिल्कुल क्लियर हो गई है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल मैं अपने ऊपर शर्मनाक वाली हालत में देखूंगा कि भाई साहब इतने सारे एग्जांपल दे दिए फिर भी 3 चीजें नहीं समझ आई। रिपोजिटरी जो मेन फोल्डर है, कमिट्स जो तुम्हारी हिस्ट्री सेव कर रहा है, एंड ब्रांचेस जो कॉपी बना के तुम उसमें चेंजेस करके मर्ज कर सकते हो। ये मर्ज वाला एक्शन थोड़ा हम चेंज करते हैं, लेकिन आगे चलते हैं अपने इस गिटहब के मस्त वाले ट्यूटोरियल में। अब तुम्हारा रिपोजिटरी में एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं। 2 तरह की रिपोजिटरी हो सकती है, पब्लिक या प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है, जिसको तुम दोगे एक्सेस, जिस ईमेल आईडी पे एक्सेस होगा सिर्फ वो देख पाएंगे। पब्लिक पूरी दुनिया देख सकती है, दुनिया जहां देख सकती है। अब तुम इसको लो कि एक पब्लिक रिलेशनशिप या प्राइवेट रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशनशिप में ये लोग स्टोरीज डाल रहे हैं, सबको पता चल रहा है। प्राइवेट रिलेशनशिप में सिर्फ जिनके लिए उन्होंने स्टोरीज डाली है, क्लोज फ्रेंड्स में डाल रखी है स्टोरीज, या फिर जिनको बता रखा है सिर्फ
उनको पता है रिलेशनशिप का, तो तुम्हें समझ आ गई 2 रिपोजिटरी हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। अब गिटहब पे जब तुम कमिट करते हो ना, उसके साथ वो भी ऐड होता है कि किसने कमिट किया, तो इसमें बड़ा आसान हो जाता है कि काम कौन कर रहा है एग्जैक्टली। तुम्हारा प्रोजेक्ट बना दिया, 4 लोग हैं टीम में, काम एक ही कर रहा है, तो सिर्फ उसी का नाम दिखाई देगा कमिट्स में, बाकी तीनों का नाम ही नहीं होगा। तो जो ओनर है, सीईओ है, जो मैनेजर है तुम्हारी कंपनी का, समझ जाएगा काम एक ने किया है, प्रमोशन एक को ही देना, सारा इंसेंटिव एक को देना, सारा बोनस भी एक ही लेके जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर गिट यूज हो रहा है तो काम भी करना पड़ जाएगा। अब आई थिंक इतना बेसिक ट्यूटोरियल काफी है। इसके बाद हम चलते हैं कमांड्स पे, क्या क्या कमांड्स यूज करनी है, क्या बेसिक यूजेज है, कैसे तुम गिट को मास्टर कर सकते हो, कैसे गिट को शुरू कर सकते हो। सबसे पहले चलते हैं जो सबको आता है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। तो इस पे मैं ट्यूटोरियल नहीं बताऊंगा, तुम्हें क्या करना है, सिंपल लिंक होता है गिटहब की साइट पे, जाके डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। एंड सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेम नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा अलग होगा, लेकिन बहुत आसान है। तुम्हें नेक्स्ट फाइनिश दबाना है और कुछ नहीं करना। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर कोई गिटहब सर्च नहीं कर पाता है गूगल पे, तो उस बेचारे के लिए मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, कोशिश करूंगा डाल दूंगा। वैसे मेरा दिल नहीं मानेगा कि मैं लिंक डालूं गिटहब के डाउनलोड का, बट डाल देंगे। अब तुम्हें अगर चेक करना है तुम्हारे कंप्यूटर में पहले से गिट इंस्टॉल तो नहीं है, या हो गया है या नहीं, या ढंग से इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो डायरेक्ट तुम अपने कमांड लाइन, टर्मिनल, सीएमडी, जो भी अलग अलग चीजें होती हैं जिसमें काली सी स्क्रीन आती है और टेक्स्ट आता है लिखने के लिए, तुम्हें सिंपली उस काली सी स्क्रीन पे लिखना है गिट स्पेस माइनस वर्जन, एंटर, और तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। एंड अगर कुछ ना है तो मतलब समझ जाओ इंस्टॉल नहीं है, फिर से इंस्टॉल कर लो। कमेंट में मत लिखना भैया आ नहीं रहा कुछ, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन मत पूछना। ये थोड़ा सा हायर लेवल सेज्ड लोगों के लिए ट्यूटोरियल है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। अगर तुम ये ट्यूटोरियल देख रहे हो तो अपने ऐसे लिंक्डइन पे लिख सकते हो आई एम सेज्ड, कुछ भी। अब गिट का एक फायदा है कि तुम ऑफलाइन डाउनलोड करके फाइल्स उसमें चेंज करके, जब मन आए, जब इंटरनेट आए, जब तुम्हारा इंटरनेट चल जाए, बीएसएनएल है तो वो कभी कभी चलता है, तो तुम जब इंटरनेट आएगा तब जाके तुम अपलोड कर सकते हो चेंजेस को। तो ये सारी चीजें होंगी कैसे, तुम्हें पहले एक फोल्डर बनाना पड़ेगा बेसिकली। या तो तुम फोल्डर बना लो अपने गिटहब वाली यूआई या github.com पे, या फिर अपने ऑफलाइन में तुम एक फोल्डर बना के उसको गिटहब रिपोजिटरी में कन्वर्ट करके अपनी प्रोफाइल पे github.com पे अपलोड कर सकते हो। अब वो कैसे करना है, बहुत सिंपल है। एक नया फोल्डर क्रिएट करो, उस फोल्डर के अंदर जाके अपना टर्मिनल खोलो या कमांड लाइन खोल लो। इसका सिंपल सा शॉर्टकट होता है, ऊपर यूआरएल में सीएमडी लिख के एंटर कर देना। टर्मिनल वालों के लिए मैं नहीं बताऊंगा, वो देख लो अपने बाद। जब तुमने ऐसे मैक ओएस या लिनक्स यूज कर रहे हो तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अपने विंडोज वाले भाइयों के लिए जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता हम क्या कर रहे हैं जिंदगी में, तो सिंपली तुम शिफ्ट दबा के राइट क्लिक भी कर सकते हो फोल्डर के अंदर, नीचे आ जाएगा ओपन विद कमांड प्रॉम्प्ट। एंड फिर वहां तुम एक सिंपल सी कमांड लिखनी है, चुन्नी मुन्नी सी छोटी सी कमांड लिखनी है, गिट स्पेस इनिट। अब उसको एंटर दबाओगे, सिंपली तुम्हारा पूरा फोल्डर एक गिटहब रिपोजिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक उसमें .git करके फोल्डर बन जाएगा जिसमें तुम्हारा सारा डेटा, सारी चीजें चोरी हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा, बैंक लूट जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं, कहां पहुंच गया मैं ये। लेकिन वो जो .git वाला फोल्डर होगा उसमें तुम्हारी वर्जन हिस्ट्री, कमिट्स, ब्रांचेस सब स्टोर होंगी। तो ऐसे चिंता मत करना, पैसे नहीं जा रहे तुम्हारे, सिंपल सेफ है भाई, गिटहब सेफ है, माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था, सेफ है, ठीक है। एक बार तुमने गिट इनिट कर दिया तो उस फोल्डर के अंदर जितने तुम चेंजेस करोगे, तुम्हारा .git वाला या गिटहब हमेशा उसे ट्रैक करता रहेगा, चेक करता रहेगा क्या क्या चेंजेस हुए फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर, तो बेसिकली सेव होते रहेंगे तुम्हें। अब मान लो तुम बहुत भूले बिछड़े हो, तुमने फिर भी github.com पे जाके रिपोजिटरी बना दी, तुमसे नहीं बनी ऑफलाइन में, तुम्हें क्या करना है, अपनी गिटहब रिपोजिटरी में जाना है जो तुमने नई बनाई है, वहां पे राइट में से डाउनलोड दबा के एक लिंक मिलेगा, तुम्हें उस लिंक को कॉपी करना है और सिंपली अपने टर्मिनल में जाके लिखना है गिट स्पेस क्लोन स्पेस उस यूआरएल को और एंटर दबा देना है। वो फोल्डर पूरा को पूरा डाउनलोड हो जाएगा, उसके अंदर .git फाइल भी होगी, मतलब वो पूरा ट्रैक्ड फोल्डर होगा, उसमें पूरी रिपोजिटरी होगी, तुम्हें कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है। वो बेस्ट सिनेरियो रहेगा तुम्हारे लिए अगर तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कुछ। बेसिकली तुमने क्लोन कर लिया जो ऑनलाइन सैंपल पड़ा है, ऑनलाइन फोल्डर पड़ा है, उसको अपने ऑफलाइन स्ट्रक्चर में तुमने अपने ऑफलाइन कंप्यूटर में स्टोर कर लिया, क्लोन कर लिया, क्लोनिंग चल रही है यहाँ पर, मस्ती चल रही है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। लेकिन काम की बात करें तो बेसिकली फोल्डर आ गया। अब तुम उसमें जो चेंजेस करोगे उसको अगर कमिट करोगे या पुश करोगे, अब पुश की बात हमने नहीं करी है। पुश की बात यह है जब तुम ऑफलाइन को चेंज करते हो ना, वो ऑनलाइन अपने आप नहीं पहुंचता, कमिट करने के बाद भी नहीं पहुंचता, वो रहता ऑफलाइन है। तुम्हें एक पुश करना होता है, उसको ऑनलाइन में क्लाउड में ऐसे फेंकना होता है। तुमने वो मीम देखा होगा ना फाइल वाला, वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे, तुम देखना। वैसे नहीं करना, तुम्हें गिट पुश की एक कमांड है वो मैं भी बताऊंगा। उससे क्या होगा, जितने कमिट्स और जितने चेंजेस तुमने ऑफलाइन करे ना वो ऑनलाइन में अपडेट हो जाएंगे। तो अगर कोई और बंदा देखेगा तो उसे सारी चीजें दिखाई देंगी ऑनलाइन। ऑफलाइन वाला सिस्टम ऑनलाइन चला जाएगा। तुम ऐसे अपनी जिंदगी को ऑनलाइन कर लोगे, अपने फोल्डर के ऑनलाइन करोगे, मजे से आ जाएंगे तुम्हें जब तुम्हें पूरी लॉग कमिट्स की दिखेगी ऑनलाइन github.com पे। तो ये है तुम्हारा गिट क्लोन और गिट पुश, अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, तुमने कुछ चेंजेस करे अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स में। अब वो जो चेंजेस हैं, जो
सिंपली तुमने एडिट्स करी है फाइल या फोल्डर डिलीट करे हैं, नए फोल्डर बनाए, तो वो वहां पे दिख तो रहे हैं बट वो ना कमिट हुए, ना कहीं कुछ ऐड हुए, ना पुश लायक बने हैं। तो मतलब बेसिकली तुम्हें पहले उन्हें कमिट करना पड़ेगा। और कमिट करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेज्ड एंड अनस्टेज्ड एडिट्स का। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? एक आदमी स्टेज पे, एक स्टेज पे नहीं है, समझ रहे हो तुम? थोड़ा सा हम स्टेज की बातें कर रहे हैं। जो इंसान स्टेज पे होता है उसका ऊपर जाने का थोड़ा सा ज्यादा सक्सेस रेशियो होता है। तो उस हिसाब से देखें, जो स्टेज्ड चीजें हैं वो तुम पुश कर सकते हो, कमिट कर सकते हो। जो अनस्टेज्ड है, जो ऑडियंस में बैठे हैं, उनको तुम ऐसे पुश नहीं कर सकते क्लाउड पे। बेसिकली हम अभी स्टेज पे बैठे हैं तो तुम हमें पुश दे सकते हो ऐसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके। लेकिन जो चीजें अनस्टेज्ड है, मतलब जो तुमने चेंजेस करे और उन्हें तुमने स्टेज नहीं करा, उन्हें स्टेज पे नहीं चढ़ाया, तो ना तुम उन्हें कमिट कर सकते हो, ना तुम उन्हें पुश कर सकते हो क्लाउड पे। तो सबसे पहले तुम्हें जितने तुमने फाइल में एडिट्स करें, फोल्डर डिलीट करें, नए बनाए, उनको तुम्हें स्टेज करना पड़ेगा। स्टेज की कमांड क्या है? गेट स्पेस ऐड स्पेस डॉट। और तुम डॉट्स का क्या मतलब है? यहाँ पे डॉट का मतलब है जितने चेंजेस हुए हैं, जितनी फाइलें चेंज हुई हैं, सारी की सारी स्टेज हो जाएंगी। अब तुम ये पता कैसे लगाओ जो तुमने चेंजेस करे हैं वो स्टेज हुए हैं या नहीं? तो अगर तुम गेट ऐड डॉट लिखने से पहले गेट स्टेटस दबाओगे। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस बता देता है तुम्हारा। ये तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस नहीं है, ये तुम्हारा फोल्डर का स्टेटस है कि क्या स्टेज्ड है, क्या अनस्टेज्ड है, क्या पुश्ड है, क्या कमिट्स हैं, कुछ चेंज हुआ भी है या नहीं, या जिंदगी ऐसी ही चलती जा रही है बिना कुछ चेंज हुआ, ऐसे सीधी पटरी पे चल रहे हो तुम। वो सारी चीजें चेक करने के लिए गेट स्टेटस अगर तुम लिखोगे बिना स्टेज करे तो लिखा आएगा अनस्टेज्ड फाइल्स या फिर चेंजेस विच हैव नॉट बीन स्टेज। एंड अगर तुमने एक बार गेट ऐड डॉट लिख दिया उसके बाद वो चेंजेस स्टेज हो जाएंगे तो बेसिकली ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अनस्टेज जो चेंजेस होते हैं वो रेड में दिखाता है और जब स्टेज हो जाते हैं तो वो ग्रीन में दिखाता है। एक बार तुम्हारे चेंजेस स्टेज हो गए उसके बाद तुम उन्हें कमिट कर सकते हो। कमिट करना क्या होगा? तुम बेसिकली स्टोर बना दोगे, एक लाइन बना दोगे अपनी हिस्ट्री में कि हाँ भाई यहाँ पे हूं मैं, ये सारे फाइल्स का सिस्टम है, ये अभी ऐसी दिखती है, तो इसको तुम सेव कर लो एक यूनिक आईडी के साथ। वो होता है तुम्हारा कमिट। अब कमिट हो गया, वो भी ऑफलाइन रहता है, कमिट ऑनलाइन नहीं जाता जब तक तुम उसे पुश नहीं करोगे। अब पुश करने की कमांड क्या है? गेट पुश ओरिजिन या मास्टर, जो भी तुम्हारी ब्रांच चल रही है, ब्रांच के बारे में अभी हम बात करेंगे। बड़ा तेजी से चल रहा है ये, मेरे को तुम बताना यार, अगर ज्यादा तेज है तो इसको तुम 0.5x पे देख सकते हो। बट यार हमारे कुछ भाई बंधु हैं जिनके पास टाइम कम होता है, उनके लिए थोड़ा सा ये फास्ट नहीं है, उनके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। बट अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इसको 2 बार देखोगे अपने आप पूरा समझ आ जाएगा। अब हमने कर ली बात कमिट की, अब तुम्हें कमिट कैसे करना है ये भी तो बता दूं। स्टेज कर दिया हमने, स्टेज पे चढ़ा दिया। अब स्टेज पे चढ़ाने के बाद तुम्हें इसे एक नाम देना है, तुम्हें इसे एक हिस्ट्री देनी है, तुम्हें इसे एक टाइम देना है, मतलब जो तुम्हारी टाइमलाइन चल रही है ना प्रोजेक्ट की ऐसे ऐसे, उस पे तुम्हें एक इसे नाम देना है, स्टेज करके कमिट करना है। तो कमिट कैसे करेंगे? रिलेशनशिप में कैसे आएंगे हम इस पूरे स्टेज्ड चीजों के साथ? उसका सिंपल कमांड है गेट स्पेस कमिट स्पेस -m का मतलब अभी हम आगे जो लाइन लिखेंगे वो एज अ मैसेज जाए इसके अंदर। उसके बाद स्पेस करके कोट्स में तुम जो भी तुम लिखना चाहते हो कि भाई मैंने इसमें ये एडिट करा, भाई मैंने इसमें ये लड़की पटाई, भाई मैंने इसमें ये लड़की के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आ गई, ये सारी चीजें मत लिखना। फाइल में क्या एडिट करा वो सारी चीजें लिखना एंड एंटर दबा दोगे तो तुम्हारा कमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। जितनी चीजें स्टेज पे थी वो एक हिस्ट्री बन जाएगी, एक स्टोर हो जाएगा, एक बुक में लिख लेंगे ये लोग एक यूनिक आईडी के साथ। वो बड़ा अजीब सा एक कैरेक्टर्स की एरे होती है एंड जो तुमने मैसेज दिया वो उसके साथ। तो बेसिकली अगर तुम जब टाइमलाइन देखोगे ना तुम्हें वो मैसेज दिखेगा कि तुमने इस दिन इस लड़की के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आए हो, फाइलें बदली हैं तुम्हारी जिंदगी की, दिमाग की। तो ये तुम्हारा बेसिकली हो गया कमिट करना। अब कमिट हो गया, ये भी ऑफलाइन है, अभी तुमने जिंदगी को ऑनलाइन नहीं करा है, अभी तुमने ऐसे फेसबुक पे सोशल नेटवर्क पे स्टेटस नहीं डाला है कि भाई मैं कमिटेड हो गया हूं मैं। तो उसके लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा गेट पुश और फिर तुम ओरिजिन मास्टर या ब्रांच का नाम। तो यहाँ पे हम मास्टर हैं तो ओरिजिन मास्टर लिख सकते हो। यार ये एक सिंपल कमांड है, इसको तुम ट्राई करोगे तभी आएगा तुम्हें समझ। ऐसे मैं बता भी दूं तो ऐसे कुछ आइडिया लगेगा नहीं जब तक तुम खुद टाइप करके नहीं देखोगे। तो बेसिकली एक नया प्रोजेक्ट बनाना, जैसे जैसे मैंने बनाया अभी तक वो सारी चीजें फॉलो करना और देखना तुमसे हो रहा है या नहीं। पॉज करके भी देख सकते हो इस वीडियो को कि तुमसे हो रही है वो चीजें या नहीं। बट आई होप तुम ऐसे गेट सेज फैमिली के मेंबर हो, तुम सेज्ड हो तो तुमसे तो हो ही जाएगा। अगर किसी से होना हो तुम तो हो ही गिटहब वाला के मास्टर्स। एंड अब हम चलते हैं सीधा, हमने पुश कर दिया, कमिट कर चुके हैं पहले, स्टेज कर चुके हैं पहले और इनिट करके तुमने इस फोल्डर को रिपोजिटरी में बना लिया। मैंने उल्टा क्यों बताया, रुक जाओ पहले से। हमने इनिट करके फोल्डर को रिपोजिटरी में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसमें चेंजेस करके ऐड करके उसे स्टेज पे चढ़ाया। स्टेज पे चढ़ाने के बाद हमने उसे कमिट करके एक टाइम दिया या टाइमलाइन दिया, हिस्ट्री दी एंड उसके बाद हमने उसे पुश कर दिया ऑनलाइन। तो बेसिकली तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर को आगे कैसे बढ़ाएं? अब ये हो गया सिंगल पर्सन, जब तुम काम कर रहे हो तो तुम बेसिकली हिस्ट्री ट्रैक कर सकते। अब मान लो तुम्हारे प्रोजेक्ट पे एक और बंदा काम कर रहा है, उसने सेम चीज करी, उसने क्लोन करा, चेंजेस करे और अपडेट कर दिया ऑनलाइन। बट जो तुम्हारा ऑफलाइन सिस्टम है या ऑफलाइन डाउनलोडेड है उसमें तुम्हारा वाला पुराना पड़ा है, जो उस बंदे ने ऑनलाइन चेंजेस करे वो अभी तक नहीं आए। तुम्हें एक सिंपल सी कमांड लिखनी है, गेट
पुल, पहले हम पुश कर रहे थे, अब हम खींच लेंगे नीचे। तो जितनी चीजें ऊपर अपलोड चेंजेस हुए हैं दूसरे बंदे ने करे, वो सारे तुम्हारे कंप्यूटर में अपने आप आ जाएंगे बहुत ही थोड़े से सेकंड्स में। और बेसिकली तुम्हारा ऑफलाइन वाला पूरा सिस्टम अप टू डेट हो गया, सारी फाइलें चेंज हो गई हैं, जो नए बंदे ने ऐड करा सब आ गया है, एंड तुम बन गए हो गिटहब वाला के मास्टर, प्रो, एशिया कॉन्करर, FPP, वर्ल्ड लेजेंड। अब हम जल्दी से आ जाते हैं ब्रांचेस के बारे में, गिट ब्रांच के बारे में। उससे पहले मैं बता देता हूं तुम कैसे चेक करो क्या क्या कमिट्स करें। सिंपली गिट लॉग लिखोगे, सारे कमिट्स के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या कमिट्स कर रखे हैं तुमने अभी तक। एंड फिर अब हम चलते हैं सीधा ब्रांचेस के ऊपर। अब ब्रांचेस मैंने तुम्हें समझाया, एक तुम्हारा कोड लाइन चल रही है, उसमें तुम ब्रांचेस निकाल सकते हो, बेसिकली उसकी कॉपीज बना सकते हो, एंड फिर उसमें एडिट्स कर सकते हो अलग अलग। जैसे मैंने इसमें कुछ सर्च बार डाल दी, मैंने इसमें कोई बटन ऐड कर दिया, और एंड में मैं उनको मेन में मर्ज कर दूंगा। जो मास्टर ब्रांच चल रही है हमारी बीच में, उसे मास्टर कहते हैं, जो बीच की रीढ़ की हड्डी होती है। स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हो, तुम ट्री की ट्रंक कह सकते हो, लेकिन यहाँ क्या आ जाता है, मास्टर ब्रांच। अब जो जितनी तुम्हारी ब्रांचेस निकली उसे एंड में जाके तुम्हें अगर अच्छा लगा, मान लो तो मैंने यहाँ कुछ बनाया, मेरे को अच्छा लगा, इसको मैं मर्ज कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले हम बताते हैं ब्रांच बनाना कैसे है। तो ब्रांच बनाने की यार सिंपल सी कमांड है, बहुत सिंपल सी। पहले नाम डिसाइड करो कि क्या ब्रांच का नाम रखना है तुम्हें। ऐसे जब तुम ब्रांचेस बनाते हो तो ब्रांच का नाम डिसाइड करना पड़ता है पहले, और सिंपल सी एक कमांड है, गेट चेकआउट -b और फिर स्पेस करके ब्रांच का नाम। मतलब इतनी सिंपल कमांड है। इस कमांड से तुम्हारी एक ब्रांच बन जाती है। अब तुम चेक कैसे करो कौन कौन सी ब्रांचेस है तुम्हारे रिपोजिटरी में, क्या क्या बना हुआ है। तो सिंपल गिट स्पेस ब्रांच लिखोगे, सारी ब्रांचेस की लिस्ट आ जाएगी, और एक ऐसे पॉइंटर आ जाएगा, भाई मैं इस वाली ब्रांच पे हूं। बता देगा तुम्हें कंप्यूटर कि भाई मैं इस वाली ब्रांच पे चढ़ा हुआ हूं, तेरे को चेंज करनी है तो ऐसे नाम वाम लिख ले, फिर पता चल जाएगा हमें क्या चेंजेस हैं क्या चेंजेस नहीं है। अब जब तुम गिट चेकआउट करते हो तो तुम उस नई ब्रांच में पहुंच भी जाते हो, बेसिकली तुम उस ब्रांच पे कूद जाते हो, चढ़ जाते हो, जो भी है। लेकिन अगर तुम्हें ब्रांच चेंज करनी हो तो वो कैसे करोगे? तो मैंने जो -b डाला था ना इस कमांड में, उसको हटा दो, सीधा लिखो गिट ब्रांच मास्टर, तो तुम मास्टर पे पहुंच जाओगे। अगर तुम्हें वापस अपनी ब्रांच पे जाना है तो गिट चेकआउट, जो ब्रांच का नाम था। बेसिकली ऐसे तुम कूदते फांदते रह सकते हो दूसरी ब्रांचेस के बीच में। अब ये जो ब्रांचेस बना रहे हो इसमें तुम एडिट कर रहे हो, अपना मस्त चल रही है जिंदगी, लेकिन अब इनको तुम मर्ज कैसे करोगे? अब मर्ज करने की जब बात आती है, बहुत आसान कमांड है, बहुत ही ज्यादा आसान कमांड है। अब तुम पूछोगे भैया मैंने ये ब्रांच निकाली, इसमें मैंने कुछ ऐड करा, लेकिन मैं इसको अपने मास्टर वाले कोड में लाऊं कैसे? तो बेटा बिल्कुल सिंपल है बेटा, मैं गिटहब वाला हूं, जो बताऊंगा वो फॉलो करना, हो जाएगा सब। तो सबसे पहले मास्टर ब्रांच पे जाओ, लिख के गिट चेकआउट मास्टर। अब तुम आ गए मेन वाली लाइन पे, उस पे लिखो सीधा जिस ब्रांच से तुम्हें आना है, सीधा लिखना है तुम्हें गिट मर्ज, और जिस ब्रांच को तुम्हें लेके आना है मास्टर पे उसका नाम लिख दो यहाँ पे। तो सिंपली तुम्हारी मास्टर ब्रांच में जितने तुमने ब्रांच में चेंजेस करे वो सारे मास्टर में भी चेंजेस हो जाएंगे, और ये सब अपने आप हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाहे जो चेंज है वो 1000वीं लाइन में हो, चौथे फोल्डर में हो, तीसरी लाइन पे हो, सब अपने आप मर्ज हो जाता है। भाई यही है गिट का असली फीचर, यही गिट का असली फायदा। इसी को यूज करने के लिए सारी कंपनियां गिट के पीछे पड़ी हैं। तो लेकिन तुम्हें ये अगर समझ आ गया, अब तुम्हें आ गया मेरे को लगता है, तो तुम भी सेज बन गए हो भाई। तुम्हें कंपनी वाले ले जाएंगे, कहेंगे यार इसको गिट यूज करना आता है, भाई इसको रख लो, इसको 2 समोसे खिलाओ और भरो अपने ट्रक में, भरो अपने ट्रक में, इसको 2 समोसा खिला और अंदर बिठा। अब मान लो जिस रिलेशनशिप में तुम आए हो, जिस लड़की से कमिट करे हो, भाई वो लड़की गलत है, वो लड़की गजब है, लड़की स्कैम कर रही है तुम्हारे साथ। तुम्हें सिंपली पिछली कमिट पे जाना है, पिछली कमिटेड रिलेशनशिप पे जाना है। तो तुम्हें सिंपल कमांड लिखनी है गिट रिवर्ट, और फिर उस कमिट की जो आईडी है या जो यूनिक आईडी है जो तुम्हें गिट लॉग से मिल जाएगी, सिंपल ये कमांड लिखो, और जो तुम अभी कमिटेड रिलेशनशिप में उससे तुम पिछली वाली या जो भी तुमने आईडी लिखी है उस कमिटेड रिलेशनशिप पे पहुंच जाओगे। काश जिंदगी भी इतनी आसान होती तो मेरे को ये वीडियो नहीं बनानी पड़ती, तुम्हारे सब अपने आप चल रहा था, सब ऐसी कमांड लिख लिख के सिस्टम चल रहा था। और पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई, लड़की की जगह वो लड़का भी स्कैमर हो सकता है, तो लड़कियां भी ये कमांड यूज कर सकती हैं, ऐसे कोई भेदभाव नहीं है भाई। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं है किसी भी तरह का, हमारी तरफ से तो नहीं है भाई। कंपनियां करती हैं, करने तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम आ सकती है भाई, तुमने गलत बंदे को स्टेज पे चढ़ा दिया। अभी जो गलत बंदे को स्टेज पे चढ़ाने वाली बात है, मैंने खुद फेस करी है भाई। गलती से एक और को एंकर बना दिया था भाई, उसने पूरा शो खराब कर दिया हमारा। लेकिन अगर तुम्हें किसी को स्टेज से उतारना है, तुमने फाइलें चढ़ा दी हैं स्टेजिंग एरिया पे कमिट करने के लिए, अनस्टेज कैसे करें? अनस्टेज करना बहुत आसान है, तुम्हें सिंपली लिखना है गिट रीसेट और फाइल का नाम। तो बेसिकली उस आदमी या उस फाइल को तुम स्टेजिंग एरिया से अनस्टेज्ड एरिया पे चले जाओगे, जिससे अगर तुम कमिट करोगे तो जो स्टेज्ड वाली है वही कमिट होती है, अनस्टेज वाली तो वैसे भी नहीं होती। तो तुम सिंपली ऐसे फ्री हो सकते हो, जो तुमने गलती करी थी स्टेज करने की, उस बंदे को स्टेज पे चढ़ाने की, तुम उसको ठीक करके सिर्फ सही बंदों को ऐसे पुश कर सकते हो क्लाउड पे। अब तुम्हें लग रहा होगा हम सही बंदे, हमें स्टेज से मत उतार
मारना, हमें पुश देना सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। बार बार ऐसे इंटीग्रेशन नहीं करनी चाहिए भाई, ऑडियंस को बुरा लगता है, ऐसे लगता है पता नहीं क्या प्रमोशनल चल रहा है। लेकिन अब हम चलते हैं अगली कमांड पे अपनी, जो है यार तुमने जो चेंजेस करे अभी तक अपनी फाइलों में अनस्टेज्ड है जो, और जो तुम्हारी वर्किंग डायरेक्टरी है जो लास्ट कमिट था, उसके बीच में डिफरेंस क्या है। बेसिकली डिफरेंस बता रहा है जो तुम अभी गलतियां कर रहे हो जिंदगी में और जो तुमने पिछली बार कमिटमेंट किया था वहां पे तुम कैसे थे, तो उसके बीच में डिफरेंस बताने के लिए सिंपल कमांड है git स्पेस diff diff। तो बेसिकली ये कमांड लिखोगे तुम्हें ऐसे पता चल जाएगा भाई इस लाइन में ये गड़बड़ करी है तूने, इस जिंदगी में ये गड़बड़ करी है तूने, ये दिन पे ये गड़बड़ करी है। ये सारा फाइलों की तरह पता चलेगा, जिंदगी के लिए नहीं पता चलता ये सब चीज। काश ये हमारी लाइफ के लिए भी होता भाई, बहुत सारी गलतियां निकल जाती, बहुत सारी गलतियां हम करने से बच जाते, सीख जाते अपनी गलतियों से। लेकिन चलो गिट में है तो उसी में यूज कर लो और फायदा उठाओ इसका। तो आई होप जितनी कमांड्स मैंने अभी तक बताई हैं वो सारी तुम्हें समझ आ गई होगी। कुछ अगर तुम्हें लग रहा है यार थोड़ा सा भी गैप है इन्फॉर्मेशन में, तो उसको शुरू से देखो इस वीडियो को, जहां का समझ नहीं आया वहां से रीस्टार्ट कर दो यार, मैं बता रहा हूं समझ आ जाएगा। ऐसे ऐसे एग्जांपल दिए भाई तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे भाई। किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट करने से पहले 4 बार सोचना है। सिमिलरली गिट में किसी रिपोजिटरी में कुछ चेंजेस कमिट करने से पहले 4 बार सोचना है। किसी को स्टेज पे चढ़ाने से पहले 4 बार सोचना है। आई होप यार तुम्हें पसंद आया होगा यार पूरा ट्यूटोरियल एंड बहुत सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बहुत आसानी से समझा दी। लोग 1-1 घंटे की वीडियो बना के बैठे हैं इस पे, लेकिन हमने इसे कम से कम टाइम में पूरा करा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। एंड यार अगर तुम्हें मेरी मेहनत मेरी वीडियो पसंद आई तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करना, उन्हें भी समझ आए भाई कमिटमेंट की इंपॉर्टेंस, उन्हें भी समझ आए ऐसे ही नहीं हो जाते कमिटमेंट्स और स्टेज पे पहुंचने वाली चीजें। और यार सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार गेट स्टेज को, ऐसे दिल से खुशी दे दो मेरे को, गिटहब वाला को। एंड अब दो गिटहब वाला को इजाजत, जब तक कोरोना चल रहा है तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ। Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.